Good morning, everyone. I hope you all are fine. Children, we are back with the new video for the new chapter. Chapter number 2 Exponents. In this, we will study exponent notation, negative exponents, law of exponents, and use of exponents. Exponential notation. In the previous class, we have already learned about exponents and power of exponents. In this chapter, we shall revise those concepts and shall learn about the integral exponents. वो कह रहे हैं लास्ट क्लास में हमने एक्सपोनेंट्स पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ा था। अब यहाँ पर हम उनको रिवाइज करेंगे प्लस हम याद करेंगे और समझेंगे इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। द मास ऑफ द अर्थ इज 5970000000 and so on kg. We can write it in more convenient form using exponents as 5 multiplied by 97 multiplied by 10 की पावर 24 kg। वो कह रहे हैं धरती का मास इतना सारा है, तो अब मैं इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो लिख सकती हूँ 5.97 multiplied by 10 की पावर 24 kg. If a number is multiplied by itself repeatedly, then the notation of expressing the product is called exponential notation. वो कह रहे हैं कि जब कोई भी नंबर को हम बार बार उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नोटेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट को समझाने का नोटेशन है वो क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। लेट ए बी अ रेशनल नंबर एंड एन बी द पॉजिटिव इंटीजर। वो कह रहे हैं कि ए तो मेरा एक रेशनल नंबर है और एन जो है मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन टिल दी एन टाइम्स। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार कर रही हूँ, तो उसका आंसर हो जाता है ए की पावर एन। वी रीड ए एज द रेज्ड टू पावर एन। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? ए एज अ रेज टू पावर एन। ए इज कॉल्ड द बेस एंड एन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स। यहाँ पर ए मेरा बेस है और जो पावर है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स, जो कि यहाँ पर एन है। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। 1 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई करा था तो मेरा नंबर था 1 की पावर 5, जिसका आंसर है 1। अब इसको ऑपोजिट वे में पढ़ते हैं। -1 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -1 की पावर 5 है, दैट मीन्स मैं -1 को -1 से 5 बार मल्टीप्लाई करूंगी। तो हम देख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, द आंसर इज -1। और ये बाकी सभी इसी के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अ नेगेटिव रेशनल नंबर। कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर है, अगर उसको हम रेज कर रहे हैं इवन पावर से, दैट मीन्स 2 4 6 8 10 लाइक दिस, तो वो हमेशा पॉजिटिव में आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल -5 की पावर 4, -5 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, 4 उसकी पावर है, दैट मीन्स -5 को मैंने -5 से 4 बार टोटल मल्टीप्लाई किया है, सो द आंसर इज पॉजिटिव 625। सेम वे -1/4 को जब मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स उसकी पावर 4 है, तो आंसर आता है 1/256। अ नेगेटिव रेशनल नंबर रेज टू ऑड पावर इज नेगेटिव। बट अगर कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर की पावर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। -1 की पावर 5, तो आंसर है मेरा -1। -2 की पावर 7, आंसर है -128। नाउ एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए -5 की पावर 5। नाउ -5 की पावर 5 दैट मीन्स माई ऑड पावर, तो आंसर भी मेरा नेगेटिव में आएगा। -5 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया है, तो माई आंसर इज -3125। नाउ सी पार्ट, -4/5 की पावर 4। -4/4 को मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 256 अपॉन 5 की पावर 4 इज 625। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 5 ज़ा 25, सो द आंसर इज 625। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। अब मुझे इसको पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो चलिए देखते हैं। ए पार्ट, -q/p 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 -q/p, इन चारों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो ए पार्ट देखते हैं, -q/p को मैं
सेम नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ माइनस क्यू अपॉन पी की पावर 4। देखते हैं सी पार्ट, माइनस 64 अपॉन 125। माइनस 64 को मैं लिख सकती हूँ माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 अपॉन 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैं देख सकती हूँ 3 बार मेरे पास 5 आ रहा है, 3 बार मेरे पास माइनस 4 आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ माइनस 4 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, या आप इसको सिंपली बता सकते हैं माइनस 4 अपॉन 5 की पावर 3। चलिए नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, वी नो 10 की पावर 2 इज 10 into 10, दैट मीन्स 100। नाउ ऑल्सो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, 10 अपॉन 100 और 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको 2-3 वेज में लिख सकते हैं। Now here 10 की power 0 is equal to 1. That means 100 upon 100, which is equal to 1 upon 100 multiplied by 100. So it will be always 1. Here we see that as the power decreasing by 1, the value becomes 1/10. वो कह रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि जैसे ही पावर 1 से डिक्रीज हुई तो हमारी वैल्यू भी 1 upon 10 हो गई ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, उसकी प्रीवियस वैल्यू का। So we also know that 3 की पावर 1 is 3 और 1 times 3. 3 की पावर 2, that means 3 into 3, so 2 times 3. 3 की पावर 3 is into 3 into 3 into 3 is 3 times 3, and same with 4 times 3. The above facts can be written in other ways as 3 की पावर 4 upon 3, that means 3 into 3 into 3 into 3 upon 3. Now 3 को 3 से कट किया तो 3 into 3 into 3, 3 की पावर 3, या आप ये भी कह सकते हैं 3 की पावर 4 माइनस 1, बिकॉज दोनों का जो बेस है वो सेम है, दैट मीन्स 3 and 3। एक और देख लेते हैं 3 की पावर 2 अपॉन 3, इसको हम कह सकते हैं 3 into 3 अपॉन 3। तो आंसर मेरा 3 आएगा, 3 की पावर 1 आएगा, या आप ये कह सकते हो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, सो 3 की पावर 2 माइनस 1। The above result gives information that as the exponents of 3 decrease by 1, the value becomes half of the previous value. वो कह रहे हैं कि जो वैल्यू, जो रिजल्ट हमें मिला है, the above result gives information, ऊपर का रिजल्ट हमें एक इंफॉर्मेशन देता है कि जैसे ही एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज डिक्रीज बाय 1, जब 3 का एक्सपोनेंट 1 से डिक्रीज हुआ तो उसकी वैल्यू हाफ हो गई प्रीवियस वैल्यू से। Thus, the above results can be manipulated as follows. इसी तरह से हम रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं as follows. चलो एक बार ये भी देखते हैं 3 की पावर माइनस 1, जिसका मतलब है 3 की पावर 0 माइनस 1, तो 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0, तो 1 अपॉन 3 इंटू 1, 1 अपॉन 3, सो द आंसर इज 1 अपॉन 3 की पावर 1। From the above discussion, we can conclude that for any non-zero integer a minus 1 will be equal to 1 upon a की power m, where m is a positive integer. वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है या नॉन नेगेटिव नॉन जीरो इंटीजर है, तो नॉन जीरो इंटीजर मेरा मान लो यहाँ a है, a की पावर अगर माइनस 1 है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m, और यहाँ पर m जो है मेरा पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। हेंस a की पावर m माइनस में इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ a की पावर m। वी कैन एक्सटेंड दिस इंफॉर्मेशन फॉर रेशनल नंबर्स ऑल्सो। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ये देखूं a की पावर माइनस m है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल किसका, a की पावर m का। वी कैन एक्सटेंड दिस डेफिनेशन फॉर रेशनल नंबर्स ऑल्सो, और इसी चीज को हम रेशनल नंबर्स के लिए भी कह सकते हैं। If p upon q is a rational number and n is an integer, वो कह रहे हैं अगर p upon q एक मेरा रेशनल नंबर है और n जो है वो मेरा एक इंटीजर है, तो p upon q की पावर माइनस 1 विल बी इक्वल टू ऑपोजिट q upon p की पावर पॉजिटिव n। p upon q की पावर माइनस n इज रेड एज p upon q रेज्ड टू द पावर माइनस n। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
9/11 की पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/9/11 की पावर 2। रेसिप्रोकल करके हम लिख सकते हैं 11/9 की पावर 2। तो द आंसर इज 121/81। इन द सेम वे एक बार बी पार्ट देख लेते हैं, -2/3 की पावर 3, जिसको हम रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं -3/2 की पावर 3। तो -3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा, 2 को हमने 3 बार किया, तो -27/8। चलिए लेट्स सी वन मोर पार्ट। चलिए एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। लेट्स सी द सी पार्ट। -5/3 की पावर -3 डिवाइड बाय 1/3 की पावर -4। नाउ हेयर इट विल बिकम -3/5 की पावर 3। हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ डिवाइड बाय, इसको भी हम पॉजिटिव में करेंगे, 3/1 की पावर 4। नाउ हेयर P/Q की पावर -m इज इक्वल टू Q/P की पावर m। ये हमारी प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज करी है। नाउ -3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल 1/3 की पावर 4। सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा -1/375। नाउ हेयर -a की पावर n इज इक्वल टू -a की पावर पॉजिटिव n, जहाँ n जो है मेरा एक ऑड नंबर है। चलिए नाउ एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक बार इसको देखते हैं, 1/4 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। नाउ एज वी हैव दिस, तो चलिए इसको सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। 1/4 विल बिकम 4/1 की पावर 2 प्लस 3/1 की पावर 2 डिवाइड बाय 4/1 की पावर 2। नाउ 4 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। नाउ हियर 4 की पावर 2 is 16, 3 की पावर 2 is 9, total is 25. So इन दोनों का आंसर आता है 25 डिवाइड बाय 4 की पावर 2 is 16. Now 25 डिवाइड बाय 16, that means 5 into 5/4 into 4. So we can say 5/4 की पावर 2. ये सभी एग्जाम्पल्स हमारी एक्सरसाइज 2.a में बहुत ही हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। In this section, we shall extend the law of exponents for the whole numbers learned previously with power with negative exponents and base as rational number. वो कह रहे हैं अब इस सेक्शन में हम एक्सटेंड करेंगे अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को फॉर अ होल नंबर्स लर्न प्रीवियसली फॉर पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अभी हमने पढ़ा था पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स एंड बेस एज रैशनल नंबर। Let a/b and c/d are two rational numbers and m and n can be any two integers. वो कह रहे हैं a/b and c/d तो दो रैशनल नंबर्स हैं, m और n कोई भी दो इंटीजर्स है। Now first law, product of two or more powers with same base is equal to the power of the same base whose exponent is equal to the sum of the exponents of power involving in product. वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो या दो से ज्यादा पावर्स का विद द सेम बेस है, इज इक्वल टू द पावर ऑफ सेम बेस हुज एक्सपोनेंस इज इक्वल टू द सम। वो किसके इक्वल होता है? बेस प्लस दोनों सेम बेस के पावर्स की। इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्ट। एक बार इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम, तभी इसको अच्छे से जान पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। a/b की पावर m मल्टीप्लाई बाय a/b की पावर n। यहाँ हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, तो वी कैन से a/b की पावर m प्लस n। अब बात करते हैं दूसरी, 2/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर -7। नाउ बेस सेम है, 2/3 की पावर -2 प्लस -7, सो 2/3 की पावर हो जाएगी -9। मैंने क्या किया है, जब बेस सेम है और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सिंपली सेम बेस को लिखते हैं और सारी पावर्स को प्लस कर देते हैं। एग्जाम्पल, लेट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। चलिए सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को। ए पार्ट देखते हैं, ए पार्ट में है
3/4 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 3/6 की पावर 6। नाउ जैसा कि हम देख सकते हैं बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं 3/4 की पावर -4 प्लस 6 दैट मीन्स 3/4 की पावर 2। Now, law 2, if division of powers with same base is equal to the power of the same base, whose exponent is equal to the difference of the exponents of power involving in division. अब वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं और दोनों की जो पावर्स हैं वो भी हमें दी गई हैं, बट अब इन दोनों को हम कर रहे हैं डिवाइड। उस केस में हमारा बेस सेम रहेगा और दोनों की पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों की पावर्स को हम कर देंगे माइनस। a अपॉन b की पावर m डिवाइड बाय a अपॉन b की पावर n, सो a अपॉन b की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल से समझिए, 2/4 की पावर 3 डिवाइड बाय 2/4 की पावर 2। ना दोनों जगह हमारे पास बेस सेम है और हम कर रहे हैं डिवाइड, तो 2/4 की पावर 3 माइनस 2 दैट मीन्स 2/4 की पावर 1। एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस -5/3 की पावर 12 डिवाइड बाय -5/3 की पावर 4। नाउ -5/3 की पावर 12 डिवाइडेड बाय -5/3 की पावर में बेस सेम है, सो -5/3 की पावर 12 माइनस 4, तो मेरा आंसर आता है -5/3 की पावर 8। नाउ लॉ 3, द पावर ऑफ a power is equal to the power of the same base whose exponent is equal to the product of the exponents। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर है, उसकी एक पावर दी हुई है और उस पूरे की भी कोई पावर दी गई है, तो हम बेस हमारा सेम रहता है और जो पावर्स होती है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, a अपॉन बी की पावर m और उनकी होल की पावर n, तो a अपॉन बी की पावर m इंटू n, मैंने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। एग्जाम्पल, -4/3 की पावर -3 होल -5 एज पावर, तो -4/3 मेरा बेस सेम रहेगा और इन दोनों पावर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, सो -4/3 की पावर 15। नाउ लॉ 4, द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स विद डिफरेंट बेसिस and same exponents is equal to the power with the same exponents whose base is equal to the product of base of powers involving in product। वो कह रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स विद डिफरेंट बेसिस, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम पावर्स का बट उनके बेस डिफरेंट है, एंड सेम एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू अ पावर विद सेम एक्सपोनेंट्स हुज बेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। अब उस केस में हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो हमारी पावर है वो सेम रहती है और उनके बेस को हम कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। नाउ इन सेकेंड सिचुएशन डिडक्शन, यहाँ पर जब हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स ले रहे हैं, दोनों रेशनल नंबर्स डिफरेंट हैं बट उनकी पावर सेम है और ये दोनों रेशनल नंबर्स हमारे डिवाइड हो रहे हैं, तो उस केस में हम दोनों की पावर्स को सेम लेंगे और उनके जो बेस हैं उनको आपस में रख के डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, तो a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m दैट मीन्स a अपॉन b इज इक्वल टू m। मल्टीप्लिकेशन में हम सिंपली पावर सेम रखते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन में भी हम पावर को सेम रखते हैं, बस उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंप्लीफाई ए पार्ट, 2/5 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10/11 की पावर -3। अब पावर सेम है इसीलिए हम उनके बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10/11 की पावर -3। 5 1s are 5, 5 2s are 10, so 2 2s are 4/11 की पावर 3 -3। Now example 12, simplify a part, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 की होल पावर -1 प्लस 4 की पावर -1। तो चलिए देखते हैं, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -1 -1 प्लस 4 की पावर -1। जब हमारी पावर सेम होती हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 जो कि बन जाएगा 1/10 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 विच विल बिकम 1/4। बस ये मेरा बन जाएगा 10 प्लस 1/4, द आंसर इज 41/4। नाउ एग्जाम्पल 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 5/3 की पावर -x मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर -9 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। जैसा कि हम देख सकते हैं
इन तीनों केसेस में हमारा बेस सेम है, तो चलिए इनकी पावर्स को हम प्लस करते हैं। -6 एंड -9, 5/3 की पावर -15 is equal to 5/3 की पावर 3x। नाउ इन दिस इक्वेशन बेस आर इक्वल, तो हम बेस को रिमूव कर देंगे और अपनी पावर्स पर फोकस करेंगे। दस -15 is equal to 3x, so x will be -15/3। The answer is -5। Now example 14, by what number should 2/3 की पावर -2 be multiplied so that the product is 4/27 की पावर -1। Let the required number be x। जो भी मुझे नंबर रिक्वायर्ड चाहिए उसको x मान लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें ये सेकेंड नंबर मिल जाए। नाउ हियर x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है, इसलिए 4/27 की पावर -1 डिवाइड बाई 2/3 की पावर -2। नाउ हियर 4/27 इसको पॉजिटिव में करने के लिए 27/4 करेंगे रेसिप्रोकल। इन द सेम वे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी बन जाएगी पावर 2 और उसको पावर 2 से करते हैं। सो 3 3 are 9, 2 2 are 4। Now 27/4 divided by 9/24। Now here we will do multiplicative inverse। तो 4 से मेरा 4 चला गया, 9 1s are 9 and 9 3s are 27। So x is equal to 3। So the required number is 3। Now use exponents to express small and large numbers in standard form or scientific notation। Sometimes we came across various small and large numbers। कभी कभार हम बहुत सारे छोटे या बड़े नंबर्स को देखते हैं। तो the distance from the earth to the sun is this। हमारी धरती से सूरज तक की जो दूरी है वो इतनी है, हमें दी गई है। ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट हमें दी गई है। एंड एन एटम हैज डायमीटर, एटम का डायमीटर भी दिया गया है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड, राइट एंड कंपेयर दीज क्वांटिटीज। बड़ा मुश्किल हो जाता है इन क्वांटिटीज को पढ़ना, लिखना या अच्छे से कंपेयर करना। Hence these numbers are represented in scientific notation। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। A number is said to be in scientific notation if it is expressed as the power of a number between 1 and 10 with an integral power of 10। वो कह रहे हैं कि a number is said to be a scientific notation। इसको हम scientific notation क्यों कहते हैं? If it is expressed as the product of a number। जब हम express करते हैं किसी भी नंबर का प्रोडक्ट बिटवीन 1 एंड 10, किसके साथ? विद द इंटीग्रल, जब पावर ऑफ 10 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 4678000। सो आई कैन राइट 4.678 की पावर 4.678 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और एल्स 0.000273 विच इज इक्वल टू 2.73 multiplied by 10 की power -4। A number of places the decimal points has to be moved determines the power of 10। जितनी भी places होती हैं डेसिमल के लिए एक नंबर में, वो सभी पावर ऑफ 10 कहलाती हैं। Also, when the decimal is moved towards left, 10 is raised to positive power। When the decimal is moved towards the right, 10 is raised to negative power। जब भी हमारा डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होता है तो हम पॉजिटिव पावर बताते हैं 10 की, और जब डेसिमल मूव करता है राइट साइड की तरफ तो हम 10 की पावर नेगेटिव बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द गिवन नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। 405 देन 00000। सो हम इसको लिख सकते हैं 4.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। नाउ again we have one example। write the following numbers in the usual form। a part 3.49 multiplied by 10 की पावर 4। चलिए अब इसको एक्सप्रेस करते हैं। 3.49 multiplied by 10 की पावर 4, that means 3.49 multiplied by 10,000। यहाँ पर हमारे पास 4 zeros हैं तो हम 4 places राइट की तरफ मूव करते हैं। तो 1 2 3 4, that's why my answer is 34,900। जब हम बात करते हैं डिवीजन की, 9.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे एंड आवर आंसर इज 0.00000000934। एग्जाम्पल 18।
Express the following numbers in the form of k multiplied by 10 की power n, where k is a number and n is an integer. चलिए देखते हैं ए पार्ट 4176300000. So we can write this as 41,763 multiplied by 10 की power 5 और 4,176.3 10 की power 6 और 417.63 multiplied by 10 की power 7 and finally we can also write 4.1763 की power 1 multiplied by 10 की power 9. एक्सरसाइज 2 भी बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल्स की तरह होगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. मैं उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग.